भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। प्रकृति सगुण निर्गुण भेद वर्णन, प्रकृति पुरुष ने तप कियो पंचकोशी सुस्तान, निर्गुण सगुण सुभेद को वर्तमान ख्याल। ऋषि बोले सुचि शिव हरि रुद्र ब्रह्मा ये कौन है, इन चारों में से कौन निर्गुण और कौन सुगुण है, ये हमें भली बाती समझाने की कृपा करे। सूची बोले ऋषियों सुनो, जो सृष्टि के आरंभ में निर्गुण परमात्मा है वही शिव है, उन्हीं से प्रकृति पुरुष ये दोनों हुए। वे दोनों जल के नीचे तपस्या करने में तत्पर हुए। उस स्थान को पंचकोशी नाम से कहा जाता है, वही काशी क्षेत्र प्रसिद्ध है। यह सभी विश्व जल में व्याप्त है। विष्णु जी यही मानकर ही जल में शेष हो गए, इसी कारण वे नारायण नाम से प्रसिद्ध है। इनकी माया भी नारायणी कहलाई। नारायण के नाभि कमल से पितामह ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा ने तप द्वारा विष्णु का दर्शन किया, फिर दोनों में विवाद छिड़ पड़ा। इस विवाद को निवारण करने के लिए जो देव प्रत्यक्ष हुए वे महादेव कहलाए। फिर जगत के हित के लिए ब्रह्मा जी के कपाल से प्रकट हुए शिव रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। सोने के आभूषण जिस प्रकार सभी सोना है, उसी प्रकार निर्गुण तथा सगुण रुद्र में कोई भेद नहीं। ये दोनों एक ही प्रकार एक ही स्वरूप होकर अनेकों कर्म तथा लीला करने वाले हैं। ये अपने भक्तों को श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। इसलिए तो पराक्रमी रुद्र शिव स्वरूप यही श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी की सहायता के लिए प्रकट हुए हैं। अन्य देवताओं के भक्त मनुष्य अपने अपने देवताओं में विलीन होते रहते हैं। जब वह देवता रुद्र में विलीन होते हैं तभी जाकर उन देव भक्तों का रुद्र में लय होता है। इससे बहुत समय लगता है। जो साक्षात रुद्र जी की भक्ति करने वाले होते हैं वे तो शीघ्र ही रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें किसी देवता की अपेक्षा नहीं रहती। ऋषियों, विज्ञान एक प्रकार का है और अज्ञान कई प्रकार का है। ब्रह्मा से लेकर तरुण पर्यंत सभी शिव स्वरूप है। इसमें अन्य सभी प्रकार की कल्पना सत्ता है, वह नहीं करनी चाहिए। सृष्टि के आदि मध्य एवं अंत में केवल शिव ही है। इस जगत के लय एवं शून्य होने पर भी शिव स्थित है। उसी सदाशिव ने तो विष्णु को वेद दिए और जो कि सनातन है। इसी प्रकार बहुत से वर्ण मात्रा ध्यान एवं अपना पूजन आदि सभी समझाया। इसी कारण सभी वेदों के रचिता विद्याओं के स्वामी सबकी रचना और संहार करता शिव है और सबकी आयु एवं काल गणना है। किंतु स्वयं शिव महाकाली के आश्रित होते हुए भी काली के काल है। ब्राह्मणों का कथन है कि रुद्र के समान काली है। रुद्र तथा काली को सत्ता लीला से सभी कुछ अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त है। सूजी बोले ऋषियों, यही सदाशिव का ज्ञान तत्व है जो आपको हमने कह सुनाया है। इस तत्व ज्ञान को तो ज्ञानी मनुष्य ही जान सकते हैं और किसी का काम नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। ज्ञान निरूपण 43वें अध्याय में शंकर रूप अनूप ज्ञान निरूपण कर ले चित्त स्वरूप शिव रूप। ऋषि बोले हैं माँ बाप सूजी, अब आप हमें इस प्रकार का ज्ञान समझाइए जिसे जान करके शिव स्वरूप की प्राप्ति हो। इसी प्रकार सर्वव्यापक तथा सदाशिव के किस प्रकार के हैं यह भी सुनाने की कृपा करें। सूजी बोले ऋषियों, सोनक नारद कुमार व्यास कपिल आदि के एक समय सभा की। उसमें एक निश्चय किया कि सारा ब्रह्मांड शिव रूप है एवं सारा संसार शिव रूप है। जब शिव रूप इच्छा करते हैं तभी जगत की रचना करते हैं और आप उस जगत के भीतर भी हैं और बाहर भी। संसार में लिपाई मान नहीं, चित्त स्वरूप है वस्तु। आप ही सबको शुभ स्वरूप से मालूम होते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। अज्ञान का अर्थ तो चित्त की भ्रांति है। जब अनेक देवताओं को देखा जाता तभी बुद्धि मंद हो जाती, किंतु वेदांत को जानने वाले शिव अद्वितीय परम ब्रह्म है ऐसा ही सदा कहा करते हैं। भगवान शिव के अंगरूप प्राणी अज्ञान से मोहित होकर अमन्य है ऐसा मान बैठते हैं, किंतु शिव इस ज्ञान से परे सब जीवों के रचिता चेतन है। चेतन के स्वामी शिव इन सब में प्राप्त है। पंडित जन इन्हें ही देखने के लिए पर्यंत किया करते हैं। वेदांत के अनुसार ज्ञान प्राप्त करके उनका दर्शन पाते हैं। शिव से भिन्न और कुछ भी नहीं। ब्रह्म के कारण शिव के अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। कारण और कार्यों में भेद नहीं। अज्ञान के कारण दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अज्ञान के नाश हो जाने पर फिर कुछ भेद नहीं मालूम होता। अनेकपन को प्राप्त होने वाले वृक्ष के बीज ही तो कारण है। वही बीज वृक्ष बनकर नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान ही तो बीज है एवं विकृति वृक्ष है। इसमें
जब मुक्त हो जाता है तो फिर ज्ञानी है। इस कारण सभी जीव सभी शिव शिव रूप है, इसमें कोई भेद नहीं। जिस प्रकार सूर्य एक है, उसका जल आदि में प्रतिबिंब पड़ता है तो कई रूप दिखाई देते हैं। प्रत्येक प्राणी अहंकार द्वारा अपने कर्म का फल भोगता है। भगवान शिव तो अहंकार रहित निर्भय और महान है, उन्हें कुछ भी कर्म फल नहीं। पुरुष को चाहिए कि इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी योग्य गुरु के पास उपस्थित होवे, भक्ति भाव से ज्ञान प्राप्त करके शंकर जी का पूजन ध्यान आदि करे, तब जाकर उसका पाप रूप मैल धुल जाता है। ज्ञान का नाश होकर ज्ञान उदय होता है, उसके बाद उसका अहंकार नष्ट होता है। फिर निर्मल बुद्धि होकर वह प्राणी भगवान शंकर की कृपा से शंकर स्वरूप को पाता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है, मानव शरीर को त्याग कर शिव में मिल जाता है। इसे कहते हैं संसार में ज्ञानी पुरुष वही है जिसे हर्ष है ना विषाद, अच्छाई में सुख नहीं, बुराई में क्रोध नहीं, सुख दुख दोनों बराबर है। मुक्ति का अभिलाषी तो शरीर द्वारा अपना आत्मयोग से सब तत्वों का विवेकमान होता है, तब अपना शरीर शिव में विलीन कर देता है, वह संसारिक व्याधियों से छूट जाता है। है ऋषियों इत्यादि वचन ज्ञान मैंने सत्संग द्वारा प्राप्त कर आपको सुना दिया, जो चित्त में भली भांति धारण करने के योग्य है। यही ज्ञान सबसे पहले शंकर जी ने विष्णु को दिया था, विष्णु जी ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनियों को, उन्होंने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर परम दयालु व्यास जी ने यह ज्ञान मुझे दिया, वह ज्ञान मैंने आप लोगों को सुना दिया। अब आप इस ज्ञान को लोगों के हित के लिए भली भांति धारण करें, किंतु ऐसा ज्ञान नास्तिक श्रद्धालु सठ और शिव के भगत को नहीं देना चाहिए। व्यास जी के इतिहास पुराण वेद शास्त्र आदि को सुप्रकार बार बार पठन करके उसका तत्व रूप ही है परम ज्ञान मुझे दिया है, इसलिए यह अधिकारी को ही देना उचित है। इस ज्ञान के एक बार सुन लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों को शिव भक्ति मिलती है, शिव भक्तों की भक्ति बढ़ जाती है। इसके पा लेने पर फिर कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। प्राचीन समय में तो राजा तथा ब्राह्मण आदि को ने इसे 5 बार श्रवण किया, फिर वे सिद्धि को प्राप्त हुए। इस समय भी जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करेंगे वे निश्चय ही शिव ज्ञान को पाकर भोग प्राप्त कर लेंगे। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार सूत जी का कथन सुनकर ऋषियों ने परम प्रेम से उसका आदर सत्कार किया और उनकी पूजा की, नमस्कार और स्तुति करके उनका सेवा से प्रसन्न किया। उनके बाद अपने सभी संशयों से निवृत्त हो जाने पर भगवान शंकर का देवताओं में बड़ा मान कर प्रणाम करते हुए उनके भजन और भोजन में लग गए। बोल शंकर भगवान की।